उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। डिजिटल प्रचार पर सबसे ज्यादा जोर है और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय सिंह। संजय सिंह जी, डिजिटल पर सबसे ज्यादा जोर है, क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए, 2 दिनों से लगातार हम लोगों ने वर्चुअल रैली की। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग का उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी कर सकता है। तो आज मैंने स्वयं लखनऊ पश्चिम के जो हमारे प्रभारी प्रत्याशी हैं राजीव बख्शी जी, उनके साथ जाके उस पूरे इलाके में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। हमने अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि प्रतिदिन कम से कम 15 किलोमीटर एरिया डिसाइड करके और लोगों के घरों में जाएं, जनसंपर्क करें और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो मुद्दे हैं, अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो कोरोना की महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो भी नियम बनाए हैं उसका पालन करते हुए डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, IBR के जरिए, SMS के जरिए, जितना भी माध्यम लोगों तक इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए पहुंचने का हो सकता है, उसका बेहतरीन सदुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है। और ख़ास तौर से हम डोर टू डोर कैंपेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तीनों चुनाव में 13, 15 और 20 दिल्ली का चुनाव और 14 और 19 लोकसभा का चुनाव और पंजाब का चुनाव, इन सारे चुनावों में हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग को एक अपना मजबूत हथियार माना है आम आदमी तक पहुंचने का। तो इस जरिए इसी तरीके से हम, और जो हमारे मुद्दे हैं वो हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम मुद्रा पे नहीं, मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी पार्टियां मुद्रा पे चुनाव लड़ रही हैं। हमारा मुद्दा है 1,000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को, हमारा मुद्दा है 5,000 रुपये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता हर महीने, 10 लाख सरकारी नौकरियां, हमारा मुद्दा है 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ़। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। संजय सिंह जी, ये मुद्दे कई बार चुनाव के वक्त पीछे होते हुए दिखाई देते हैं। अब 80 और 20 की बात हो रही है। योगी जी ने कहा कि 80 और 20 की लड़ाई है, कैसे देखते हैं आप इस ये अजीब मजाक है कि चुनाव के समय में 80-20 और दुनिया भर की इस तरह की बातें की जाती हैं। मुझे आप बताइए, वो जो प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाला लड़का था जिसके विरुद्ध एक भी FIR दर्ज नहीं था, वो 80 में आता है कि 20 में आता है? वो हजारों लाशें जो कोरोना के समय में नदी के घाट पे सड़ गई, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, वो 80 के थे कि 20 के थे? आप बताइए। संजीत यादव जिसका अपहरण करने के बाद 30 लाख रुपए उसके ही परिवार से पुलिस वाले फिरौती दिलवाते हैं और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इंद्रकांत त्रिपाठी हो, रेखा अग्निहोत्री हो, खुशी दुबे हो, ये 80 में है कि 20 में है? वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया जाता है, कौन है ये? 80 में है या 20 में है? या आगरा में वो महिला जो अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी और उसका पति मर गया, 80 में है, 20 में है? या नौजवान ये जो रोज लाठियां खाते हैं अपनी नौकरी के लिए, वो सुहागिन महिलाएं जो शिक्षा मित्र थीं और उन्होंने अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया, वो 80 में थी कि 20 में थी? बताइए आदित्यनाथ जी। और प्रभु श्री राम जिनके मंदिर के नाम पे आप लोग चंदा चोरी और घोटाला कर रहे हैं, आप 80-20 की बात कर रहे हैं? चुनाव के समय में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 80-20, 80-20 बेवकूफ़ी की बातें इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये पूरे चुनाव को एक गलत दिशा में खींचने की कोशिश है। जो बुनियादी मुद्दे हैं वो ये हैं कि 1 साल तक उत्तर प्रदेश और देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, चीखता रहा, लाठियां खाता रहा, आंसू गैस के गोले झेलता रहा, गोलियां झेलता रहा और उसको मवाली कहा गया। 750 किसान हमारे शहीद हो गए। वो 80 में थे कि 20 में थे? बताइए आप। तो इसलिए ये एक नकली बहस है जो आदित्यनाथ जी ने कल परसों से शुरू की है। वो ना 80 के हैं ना 20 के हैं। इन लोगों का दिन रात काम भ्रष्टाचार और बेईमानी का रहा है। जो सरकार 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदती है, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदती है, जिस सरकार ने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला किया, आप चुनाव आया तो 80-20 दुनिया भर के ड्रामे, नौटंकी। उत्तर प्रदेश की जनता को भी मैं अपील करता हूं कि आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इन नकली बहसों में फंसेंगे, आपका भला कभी नहीं हो सकता। ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन कभी भला नहीं होगा लोगों का अगर ये 80-20 के चक्कर में फंसे रहेंगे तो।
संजय सिंह जी, एक अंतिम सवाल ये कि गठबंधन अभी भी आम आदमी पार्टी का किसी के साथ होने की गुंजाइश बची है कोई या गठबंधन फिर नहीं हो रहा है और 403 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सभी 403 सीट, सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है या 215 सीटों पे लगभग हम लोग अपने प्रभारी और जिसको आप कह सकते हैं कि संभावित उम्मीदवार, उनका ऐलान कर चुके हैं। बाकी जो सीटें हैं वो अभी एक हफ्ते के अंदर सब हम लोग फाइनल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर संजय सिंह, और इन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में 80-20 के सहारे गलत दिशा में बहस को ले जाने की कोशिश हो रही है और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।